कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वक्त अल्लाह ताला ने इनके अंदर वो तमाम हुनर भी डाल दिए जो आज दिन तक औलाद आदम में चले आ रहे हैं। इन तमाम हुनरों की बुनियाद पर औलाद आदम रोजे अव्वल से लेके अब तक अपनी रोजी रोटी कमाती चली आ रही है। मिसाल के तौर पर कोई इंसान लकड़ी के काम में महारत रखता है तो कोई लोहे के, किसी को कपड़ा अच्छा बुनना आता है तो कोई शिकार में अपना सानी नहीं रखता। हर इंसान में कोई ना कोई हुनर जरूर छुपा होता है जिसे अंग्रेजी जुबान में स्किल सेट कहा जाता है। 19वीं और 20वीं सदी में इंसान ने तकरीबन दुनिया के हर मैदान में बेहद तरक्की की। क्या साइंस और क्या आर्ट्स, हर जगह इंसान तरक्की की मनाजिल तय करता चला गया। साइंस में इंसानों ने एक उसूल पकड़ा कि जरूरत इजाद की मां है और इस उसूल को अपनाते हुए इंसानों ने पिछले 200 साल में बेहद हैरत अंगेज इजादात की। अब सूरत हाल ये है कि हर इंसान जहां कहीं किसी मसले का शिकार होता है तो वो इसके किसी न किसी हल की तलाश में लग जाता है और कोई न कोई हल भी निकाल लेता है। इफोगो कबीले को एक जगह से दूसरी जगह सफर करने में मसला दरपेश आया तो इन लोगों ने इसका हल ये निकाला कि अपने जाती लकड़ी से बने स्कूटर इजाद कर लिए, जिस पर अब ये कबीला आगे पीछे सफर करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और नई दिलचस्प और इल्मी वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो फिलीपाइंस के एक ऐसे कबीले के बारे में है जो दुनिया भर में अपने खास लकड़ी के बने स्कूटर्स बनाने के लिए मशहूर है। ये लकड़ी के स्कूटर्स इजाद कैसे हुए, ये चलते कैसे हैं, इनसे क्या क्या काम लिए जाते हैं और क्यों दुनिया इन स्कूटर्स पर मरती है, ऐसे कई सवालों के दिलचस्प जवाबात जानने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सब दोस्तों से दरखास्त करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। लकड़ी के ये खूबसूरत स्कूटर्स इफोगो कबीले की इजाद हैं। इफोगो कबीला पिछली कई सदियों से फिलीपाइंस के इलाके बनोआ में रहता चला आ रहा है। बनोआ पूरी दुनिया में अपने बेहद हसीन चावल के खेतों और इन लकड़ी के स्कूटर्स के लिए मशहूर है। अगर आप कभी बनोआ जाएं तो चावल के ये खेत कुदरती तौर पर पहाड़ों पर इस तरह फैले हुए हैं कि आप अल्लाह ताला की तख्लीक की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। इफोगो कबीला इन्हीं पहाड़ों पर बसेरा किए हुए है। इन लोगों की अपनी एक तारीख और सकाफत है। ये लोग एक कबीले की शक्ल में रहते हैं और चूंकि इस जगह पहाड़ एक काफी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, चुनाचे कई खानदान एक पहाड़ पर रहते हैं और कुछ किसी दूसरे पहाड़ पर। एक जमाना था जब इस कबीले के लोगों को एक दूसरे से मिलने और बाकी किसी दूसरे काम के लिए आगे पीछे निकलने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। एक पहाड़ से उतरना फिर दूसरे पहाड़ पर चढ़ना, ये एक थका देने वाली मुशक्कत का नाम था। दोस्तों, क्या आप में से कोई कभी किसी पहाड़ पर चढ़ा और उतरा है? हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ दिहाइयों कबल इस इलाके में कोई पक्की सड़क न थी, बस कच्चे पक्के रास्ते थे। इस इलाके में बारिशें भी बेतहाशा होती हैं और किसी भी तरह का सफर, खां वो पैदल ही चलने का क्यों ना हो, मुश्किल हो जाता है। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए इफोगो कबीले के एक मर्द ने, जो कि लकड़ी के काम का माहिर था, एक स्कूटर बनाया। ये स्कूटर तजर्बाती तौर पर बनाया गया था और इसमें सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। ये तजर्बा कामयाब रहा। पहाड़ों की उतराई से नीचे कच्चे पक्के रास्तों पर यह स्कूटर कामयाबी से चला। इस स्कूटर का वजन थोड़ा ज्यादा था, चुनाचे पहाड़ों की ऊंचाइयां चढ़ते वक्त इसका वजन उठाना एक बड़ा मसला था। चुनाचे अगली बार जो स्कूटर बना वो वजन में बेहद हल्का था। इसके बाद इफोगो कबीले के दूसरे कई लोग भी अपने अपने स्कूटर बनाने में लग गए। ये इलाका घने जंगलों से भरा हुआ है, चुनाचे अच्छी क्वालिटी की लकड़ी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में पाई जाती है। शुरू में तो जैसा कि होता है, इफोगो के लोगों को इन स्कूटर्स को बनाने में इतनी महारत न थी, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इन स्कूटर्स में महारत और जिद्दत दोनों आ गईं। ये स्कूटर्स मुकम्मल तौर पर लकड़ी और बेलों के बने होते हैं। इन स्कूटर्स के हैंडल, टायर्स और बैठने की जगह सब लकड़ी की बनी होती है। इन स्कूटर्स को मुख्तलिफ हिस्सों में बनाया जाता है, जैसा कि हैंडल अलग, टायर्स अलग और बाकी हिस्से अलग। इन तमाम हिस्सों की तैयारी के बाद इनको बेलों की मदद से मजबूती से एक दूसरे के साथ बांध दिया जाता है।
टायर ज्यादा मोटे नहीं रखे जाते और इसकी वजह यह है कि स्कूटर का वजन ज्यादा ना बढ़े बल्कि हल्का रहे। अब चूंकि टायर ज्यादा मोटे नहीं होते, चुनाचे इनमें रबड़ का ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता। कुछ लोग रबड़ की जगह कपड़ा, फोम या रुई का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको इन स्कूटर्स के टायर पर रबड़ ही देखने को मिलेगी। इन स्कूटर्स का अपना एक अलग से ब्रेकिंग सिस्टम भी होता है। ये ब्रेक सीधे पांव की तरफ ही होती है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये स्कूटर्स क्यों कहलाए जाते हैं और इनको मोटरसाइकिल्स क्यों नहीं कहा जाता। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि इन स्कूटर्स में किसी भी किस्म की कोई मोटर या इंजन नहीं लगा होता। जी हाँ दोस्तों, इन स्कूटर्स में ना तो कोई इंजन लगा होता है और ना ही इनमें पेट्रोल डलवाने की कोई झंझट सर पर पड़ती है। इसी वजह से इन्हें स्कूटर्स कहा जाता है और मोटरसाइकिल्स नहीं। इफोगो कबीले के लोगों के मुताबिक अगर उन्होंने अपने स्कूटर्स में इंजन ही लगवाने हैं तो फिर इससे बेहतर ये नहीं कि वो लोग मार्केट में मौजूद बने बनाए मोटरसाइकिल्स खरीद लें। ये लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। चुनाचे उन्होंने अपने वसाइल के अंदर रहते हुए अपने लिए इन लकड़ी के स्कूटर्स की सहूलत को इजाद किया है। दोस्तों, क्या इन लोगों की ये सोच सही है, हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इन बिना इंजन और बिना पेट्रोल के स्कूटर्स को दुनिया भर में मशहूर इनके अनोखे डिजाइन्स ने किया है। हर एक का डिजाइन मुख्तलिफ होता है और इनमें थोड़ा बहुत साइज का फर्क भी होता है। कोई स्कूटर किसी परिंदे की शक्ल सूरत पर डिजाइन किया गया होगा तो कोई किसी ड्रैगन की और कोई किसी जानवर की। इस कबीले के हर बंदे की ये कोशिश होती है कि इसका स्कूटर सबसे खूबसूरत और मुनफरिद दिखे। इस वजह से इन लोगों में इन मुनफरिद स्कूटर्स को बनाने के फन में एक सख्त मुकाबला लगा रहता है, जिसमें महारत, नफासत और खूबसूरती का एक बेहद हसीन इम्तिजाज देखने को मिलता है। दुनिया भर से आए सियाहों की दिलचस्पी को देखते हुए इफोगो कबीले के लोगों ने अब अपने इन स्कूटर्स को इन सियाहों में बेचना भी शुरू कर दिया है। इन स्कूटर्स की मुख्तलिफ कीमतें हैं और लोग बड़े शौक से इन स्कूटर्स को खरीदते भी हैं। यहाँ के लोगों की मुआशी हालत इन स्कूटर्स को बेचकर मिलने वाली रकम से अब कदरे बेहतर है। सियाह इन स्कूटर्स को ज्यादातर डेकोरेशन पीसेस के तौर पर खरीदते हैं। 1970 में इस कबीले के एक बंदे ने पहला लकड़ी का स्कूटर बनाया था और फिर ये स्कूटर्स इतने मशहूर हुए कि 2005 से इनका एक सालाना मेला लगने लग गया है। बनोवा के इस मेले में इन लकड़ी के स्कूटर्स की एक बाकायदा रेस का एहतमाम भी किया जाता है। ये रेस एक 7 किलोमीटर लंबी सड़क पर मुनक्किद की जाती है। इस रेस में इन लकड़ी के स्कूटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद देखने को मिलती है। इफोगो कबीले के कुछ लोग तो अपना स्कूटर निकालते ही इस खास दिन है जिसमें इस सालाना रेस का इनेकाद होता है। रेस में हिस्सा लेने वाले सवार कबीले के मखसूस सुर्ख रंग के कपड़े पहनकर आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस सड़क पर आम ट्रैफिक भी चल रही होती है और ये रेस इन्हीं दीगर तमाम गाड़ियों के बीच में लगी होती है। स्कूटर्स के सवार ना तो कोई हेलमेट पहनते हैं और ना ही कोई और हिफाजती सामान अपने जिस्म के गिर्द बांधते हैं। इसी वजह से दौराने रेस ये सवार जख्मी भी होते हैं। ताहम इतने सालों में कोई भी एक सवार कभी भी शदीद जख्मी नहीं हुआ, जो कि एक हैरानकुन बात है। ये सड़क जिस पर इस रेस को मुनक्किद किया जाता है ये ढलवान की सूरत में बनी है। ये तकरीबन पहाड़ की चोटी से शुरू होती है और नीचे सतह जमीन तक जाती है। ये स्कूटर्स इस ढलवान पर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागते हैं। चुनाचे बिना किसी हिफाजती इकदाम इन सवारों का गिरकर शदीद जख्मी ना होना एक मौजे से कम नहीं। इस रेस में आए सवारों में से कईयों के घुटने जख्मों के निशानात से भरे होते हैं, लेकिन हादसात का शिकार होने के बावजूद ये लोग हेलमेट और दूसरे हिफाजती सामान से दूर भागते हैं। हर साल हजारों फिलिपाइनी और गैर मुल्की सियाह बनोवा के इस मेले में शिरकत करते हैं और ज्यादातर सियाह इन लकड़ी के स्कूटर्स की रेस देखने ही आते हैं। ये रेस, इसमें इस्तेमाल होने वाले लकड़ी के स्कूटर्स, वो सड़क जहां इस रेस का इनेकाद किया जाता है और बनोवा में मौजूद चावल के खेत, ये सब इस कदर खूबसूरत हैं कि यूनिसेफ ने इन्हें अपने सकाफती विरसे का हिस्सा करार दे दिया है। दोस्तों, बनोवा में फिरते ये लकड़ी के स्कूटर्स वाकई ही में अपनी मिसाल आप हैं। ये स्कूटर्स इस बात की वाज़ेह दलील है कि इंसान अगर चाहे तो अपने लिए कुछ भी मुमकिन कर ले। निस्फ सदी पहले इन स्कूटर्स का कोई वजूद तक न था
और आज न सिर्फ ये फिलिपाइन बल्कि दुनिया के सकाफती विरसे का हिस्सा बन चुके हैं। इंसान को कोई सा भी हुनर अल्लाह तबारक व तआला की देन है और जो भी इंसान मेहनत करता है अल्लाह ताला उस इंसान के लिए कामयाबी की राहें खोल देते हैं। दोस्तों, क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं, हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आप सब दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों की दुआओं और मोहब्बतों की वजह से इस चैनल पर 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल और मेहरबानी है कि इसने मुझ जैसे एक आम इंसान को इतनी मोहब्बत और इज्जत दी। आप सब दोस्तों की मोहब्बतों और दुआओं का एक बार फिर से बेहद शुक्रिया। वीडियो को लाइक और अपने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।